हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रबोध मैथमेटिक्स क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे हमें इसे x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी कि वी हैव टू इंटीग्रेट, है ना, cos स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x/2 एंड हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे dx लिखेंगे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 है, हमारे पास इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ sin x cos x इनके फॉर्मूलेज हमारे पास cos स्क्वायर sin स्क्वायर इनके फॉर्मूलेज नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे यहाँ क्या कर सकते हैं। तो ये जो cos स्क्वायर x/2 है, तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो cos 2x होता है इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होती है। ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ cos 2x है तो इसकी वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है। अगर इसकी वैल्यू cos x होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो यहाँ cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 2 cos स्क्वायर x/2 इस टर्म को यहीं रहने देते हैं और ये जो -1 है इसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो गया +1। ओके, अब हमें यहाँ से cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू चाहिए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 + cos x, पहले 1 को लिख दिया एंड डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई cos स्क्वायर x/2 की। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1 + cos x/2 dx। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, अलग अलग लिख के इंटीग्रेट करेंगे। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन 1/2। अब ये 1/2 क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चला जाएगा। तो 1/2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1/2, यहाँ कुछ यानी 1 × dx। ओके, प्लस यहाँ पे भी देखो cos x/2 यानी कि 1/2 है। इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है sin x। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, sin x। अब हम इन दोनों टर्म में से क्या बाहर निकाल लेंगे, कॉमन। हम यहाँ से 1/2 को कॉमन बाहर निकालेंगे, तो यहाँ का x प्लस यहाँ का sin x। इस तरह से हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमें इसे इंटीग्रेशन करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x sec स्क्वायर x dx, यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो sec स्क्वायर x है ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, मतलब sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हो। तो इसे आप लिखोगे cos स्क्वायर x dx, फिर इंटीग्रेशन sin x। ओके, और यहाँ पे cos स्क्वायर x यानी cos x × cos x dx। अब देखो sin x अपॉन cos x तो क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, है ना, tan x sec x dx। देखो 1/cos x क्या हो गया, आप यहाँ कुछ 1 वो हो गया sec x, और sin x cos x क्या हो गया, tan x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sec x tan x dx। ओके, अब इंटीग्रेशन sec x tan x dx की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sec x। तो आपका आंसर आ गया sec x। दिस इज योर आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है 4 - 5 sin x cos स्क्वायर x। ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे भी हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन एंड ये dx लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, सिंपली अलग अलग कर लेना है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक है। cos स्क्वायर x को देख के अब आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि 1/cos स्क्वायर x है, तो उसको हमें लिख देना है sec स्क्वायर x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 ×
सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको dx भी कर दिया मैंने, माइनस ये 4 को बाहर ले लो, सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 5 को बाहर ले लो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो, dx। ओके 4। अब सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx होता है हमारा tan x। तो ये तो हो गया 4 इंटू tan x माइनस 5। अब देखो ये 1 बाई कॉस एक्स क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan x हो गया, है ना। तो इसे हम सेक एक्स tan x लिख सकते हैं। पहले मैंने इसको लिख दिया सेक x और फिर यहाँ पे tan x dx। ओके, ये हो गया sec x और ये हो गया tan x। इंटीग्रेट, ये अगर इनटू में है तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं। अब ये हो गया 4 tan x माइनस 5 इंटीग्रेशन sec x tan x की वैल्यू होती है sec x, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5 sec x। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इस तरह से cos x इन ब्रैकेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बाद में इसको अलग अलग भी कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख लेंगे। ओके, देन ये cos x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स। अब ये क्या होगा, ये cos x और यहाँ पे 3 है, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 कट पिट जाएगा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट अब आप इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स। ओके, इस तरह से ये आ गया आपका, ये cos x और ये cos क्यूब एक्स कटे, यहाँ से ये 1 कटा तो 3 में 1 गया, तो कितना बचा, 2 बचा। सॉरी, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसे हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, तो cos x साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस इसे क्या लिखोगे, साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह लिखेंगे। अब देखो बच्चों, ये 1 अपॉन साइन एक्स यानी क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये आप इसको एक काम करो इधर कर लो, चलो वही चीज है, यहाँ क्वेश्चन है 1, यहाँ भी क्वेश्चन है तो 1 मान लो। 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, सेक एक्स, एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan x। इन सब का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दो इस तरह से। ओके, अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक x इंटू कॉट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx। अब इंटीग्रेशन कॉसेक x कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉसेक एक्स। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx की वैल्यू होती है सेक एक्स। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा सेक एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में जो क्वेश्चंस थे मेनली वो हमने सॉल्व कर लिया है। एक क्वेश्चन है वो नंबर 4 है, वो आप बच्चों खुद सॉल्व करिए। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये cos स्क्वायर x तो यहाँ पहले से ही है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये कट गया, ये हो गया 2, और ये माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ हमें इसे क्या करना था, इसे हमें इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऐसा साइन लगा देंगे। ओके, तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, नहीं कर देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो 2 इंटू 1 डी एक्स यानी हो गया 2x। ओके, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है x माइनस
सेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 10x, तो 2x माइनस 10x, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब इसे पहले तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ cos 2x के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है कि cos 2x की वैल्यू होती है एक तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और दूसरी वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो आपको इनमें से वो वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है जिससे ये 1 हमारा कैंसिल हो जाए। तो क्या करेंगे इसे 1 माइनस, अब 1 कैसे कैंसिल होगा? अगर मैं ये वाली वैल्यू रखती हूँ, अगर यहाँ पे ये लिख देती हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1 कैंसिल होने के बजाय 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो वी कांट पुट दिस वैल्यू हियर। अब हम क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेते हैं, cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इससे क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये तो ये वाली हो गई वैल्यू प्लस। अब यहाँ देखो यहाँ 1 प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम ये माइनस वाली लेंगे वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एंड ये दिस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, अगेन दिस प्लस माइनस 1 कैंसिल। ओके, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, ये भी 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 स्क्वायर x। अब इन सबको हमें क्या करना था, वी हैड टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं हम लोग, लगा सकते हैं क्या, लगा देते हैं। ओके, अब 10x का हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता सॉरी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब 10x का हमारे पास कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर x, हमको फॉर्मूला पता है कि जो सेक स्क्वायर x होता है ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, 1 को यहाँ भेज दो, सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, ये आपका यहाँ से आया, ठीक है। अब दोनों को फिर अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 10x माइनस 1 की वैल्यू होती है x, तो ये हो गया 10x माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, इसका होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन dx लगा दिया हमने। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ओके, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जब आप इसे प्लस करोगे, इनका एलसीएम तो आपका आ जाएगा, लघुत्तम जो होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1, जो मैंने अभी बताया नहीं। ये फिर से आपका वापस उसी रूप में मिल जाएगा जिस रूप में पहले था। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा ये मल्टीप्लाई में ये 1 आ गया, आगे कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को तो आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को जब आगे और सॉल्व करोगे
तो वो हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सॉल्व करोगे तो sec स्क्वायर एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में हमारे पास उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यानी क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब ये प्लस में आ गया, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx। अब हम इसे बहुत ही आसानी से अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स, प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू होती है tan x। तो आप पहले पॉजिटिव को लिख दीजिए, tan x माइनस कॉट एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो जो cos 2x है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 2x ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ओके, माइनस फिर cos 2 अल्फा, तो 2x के लिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वैल्यू आ रही है, तो cos 2 अल्फा के लिए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये बच गया आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 को आप कॉमन निकाल दो तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके, या ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ओके, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस अल्फा cos x माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। यहाँ तक ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये हमको इसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन, और ये dx सेम यहाँ पे इसको हमने बिग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर रख दिया, यहाँ पे भी ये हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, यहाँ पे भी इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, यहाँ भी ये इसी तरह आते जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को अलग अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2 cos x। अब ये 2 क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो cos x dx प्लस फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा। अब 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट टर्म है, बट अल्फा cos x में तो ये है आपका x, तो हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया, बट यहाँ पे ये अल्फा आ रहा है, तो अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है 1 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होता है एक्स, तो इसे हम लोग लिखेंगे 2 तो आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स को सामने लिख देंगे एंड कॉस अल्फा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 भी सॉल्व हो गया है। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1/1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पे हम इसे लेंगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x, यहाँ ले लिया हमने
dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/1 माइनस, अब ये 1 को हटाना है तो क्या करेंगे इसे हम यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 - 1 एंड ये दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा हो गया dx। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका आ गया 1/2 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स। ओके, तो यहाँ माइनस सामने लिख दिया मैंने, कॉट एक्स। तो ये आ गया हमारा थर्ड का फर्स्ट का आंसर, -½ कॉट। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस की जगह बस ये चेंज है कि प्लस है। तो जब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आया तो हमारा तो मेन मोटो है पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है और ये 1 को हटाना है। तो अब वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये 1 हट जाए। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स -1। इससे क्या होगा कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स -1, दिस -1 + 1 विल बी कैंसल। ओके, एंड ये हाफ बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/ cos स्क्वायर एक्स dx। 1/ cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इंटीग्रेशन रहेगा dx, एंड सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10x। तो इसका आंसर आ गया आपका हाफ 10x। अब इसमें देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे जैसा सवाल है। ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऐसे dx करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे 1 और 1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे क्या होगा, ये √2 तो रूट के अंदर है और एक कांस्टेंट टर्म है, बट ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos x। ओके dx। अब ये √2 को मैं इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेती हूँ बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, और ये हो गया इंटीग्रेशन cos x dx। तो √2 इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू क्या होती है, sin x। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए सभी को बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।